नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबका। आज जो हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन है। एक कैसलेट डीआई है। जो आप लोग बैंकिंग की तैयारी अगर कर रहे हो तो आपने नाम सुना होगा कैसलेट डीआई। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पैसेज, एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है। उसको देख के और पढ़ के हमें पता लगाना होता है कि इसके अंदर सारणी बनेगी या वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये जो डीआई है मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने भेजी है और मुझे ये ऐसा लगा कि वो आने लायक डीआई है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक अभी बात बोली थी कि जो पैसेज है उसको पढ़ के ये पता करना है कि सारणी बनेगी या वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो सारणी तब बनती है, पैसेज को हमने पढ़ा, और टेबल सारणी तब बनेगी जब आपको डाटा इस तरह से दे रखा हो, बिल्कुल एकदम फ्लो में डाटा चल रहा है, बीच में इस तरह के शब्द नहीं देखने को मिले अपने को सवाल पढ़ते वक्त कि केवल, दोनों, तीनों, कोई काम है या कोई चीज़ पढ़नी है अपने को, कोई किताब है, 3 तरह की किताबें हैं, ठीक है। इसी पर आधारित डीआई है। 3 तरह की किताबें हैं कि बोला जाए कि भाई 2 लोग सिर्फ एक किताब पढ़ते हैं, 2 से ज़्यादा लोग ये पढ़ते हैं, 2 लोग या 3 लोग तीनों किताबें पढ़ते हैं। इस तरह से अगर शब्द आएंगे तो उसका मतलब अपने को वेन डायग्राम बनाना है। अगर इस तरह के शब्द नहीं मिलेंगे, एक फ्लो के अंदर डाटा चल रहा है, तो इसका मतलब अपने को टेबल तैयार करनी है, ठीक है। तो जो डीआई है उसको ध्यान से समझें और करने की कोशिश करें। आपके सामने आपको डीआई दिखाई दे रहा है, आपके सामने आपको डीआई दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। इस डीआई को आप वीडियो पॉज करके स्वतः करके देख सकते हो भाई, खुद आप करने का प्रयास कर सकते हो। इस डीआई को कोशिश करें, इस डीआई को पढ़ लें एक बार, वीडियो को पॉज करके इस पूरे डीआई को आप लोग पढ़ लें भाई अच्छे से। हाँ जी, तो वीडियो को पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा डीआई को और हल करने की कोशिश अगर की है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया बात है। नहीं होने की स्थिति में बोर्ड पर ध्यान से बात समझना। ये वाला इस तरह का डीआई जितने भी बैंकिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, कहीं ना कहीं एक आधे एग्ज़ाम में मेंस के अंदर ये डीआई मिल ही जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना भाई किस तरह से इस डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए डीआई कि क्या डीआई है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपको एक हेडलाइन दी है ऊपर डायरेक्शंस के अंदर, इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि भाई ध्यान से पढ़ें बात को और उत्तर दें। लिखा क्या है पैसेज के अंदर, एक हाउसिंग सोसाइटी में 800 परिवार निवास करते हैं। सोसाइटी में विविध समाचार पत्र द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स का वितरण किया जाता है। भाई 2800 लोग हैं, एक सोसाइटी के अंदर निवास करते हैं, 3 तरह के अलग अलग अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। 1850 परिवार द हिंदू पढ़ते हैं, 2100 परिवार द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 2200 परिवार द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं। 50 परिवारों को छोड़कर वे सभी जो हिंदू पढ़ते हैं, कोमा द टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं। 100 परिवारों को छोड़कर वे सभी जो द हिंदू पढ़ते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हैं। 470 परिवार कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। 2000 परिवार जो द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हैं। इस तरह से डाटा दिया हुआ है। देखो भाई इस तरह से लिखा हुआ है 1850 हिंदू पढ़ते हैं, 2100 परिवार टाइम्स ऑफ इंडिया, 2200। अगर ये 3 वैल्यूज़ को जोड़ दें तो 2800 तो वैसे ही क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम इस डीआई को हल करते हैं, पहले मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। देखो जैसे क्या बोला है इसके अंदर, वेन डायग्राम बनेगा भाई इसके अंदर वेन डायग्राम बनेगा। देखो पहले लिखा है ये अखबार इतने इतने लोग पढ़ते हैं, 50 परिवार को छोड़ के हिंदू भी पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं, मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में एक लाइन जिस तरह से लिखी है, 2000 परिवार टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं, वे इकोनॉमिक्स टाइम्स भी पढ़ते हैं, मतलब लास्ट में 2000 लोग ऐसे भी हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ द इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करेगा डाटा, किस तरह से इंटरसेक्ट करेगा ध्यान से समझना। देखो भाई 3 तरह के अखबार हैं, 3 तरह के अखबार हैं जो सोसाइटी के अंदर वितरित होते हैं। इस तरह से 3 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हुए आपस में एक दूसरे को काटेंगे भाई, ठीक है। इनका मैं आपको मतलब बताता हूँ कि क्या होता है। अखबार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो अखबार है वो द हिंदू है, ये है द हिंदू, ये वाला जो सर्कल है द हिंदू के लिए, ठीक है। उसके बाद है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI भी लिखते हैं इसको, द टाइम्स ऑफ
टाइम्स ऑफ इंडिया, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार हो गया आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। लास्ट जो आपका अखबार है वो है इकोनॉमिक टाइम्स, ये है आपका इकोनॉमिक टाइम्स। समझे भाई ध्यान से, बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको समझा दूं बात कि किस तरह से। देखो जब 3 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना तो 7 सेक्टर बनेंगे, 7 स्पेस बनेंगे। किस तरह से, मैं नाम लिख लेता हूँ, वैल्यूज आएंगी इनमें वैसे, लेकिन मैं आपको अल्फ़ाबेटिकली कुछ लिख के, कुछ अक्षर वर्ण लिख के मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से अपने इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ABCDEF और G, ये लो भाई, ए से लेके जी तक जहाँ मर्जी लिख लो, जरूरी नहीं है ABCDEFG यूँ ही लिखना है, कहीं मर्जी लिख के अल्फ़ाबेट, मैंने आपको सिर्फ डिनोट करके बताना है कि किसका मतलब क्या होता है। देखो भाई, अगर सवाल के अंदर ये बोला जाए कि भाई इतने लोग, 100 लोग हिंदू पढ़ते हैं, अगर ये बात बोली जाए कि 100 लोग द हिंदू पढ़ते हैं, तो उन 100 लोगों में कौन कौन आएगा? A, B, D और E, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल के अंदर है। समझना बात। अगर ये बोल दिया कि 100 लोग केवल हिंदू पढ़ते हैं, तो केवल हिंदू का मतलब है सिर्फ A। देखो भाई, सिर्फ A, ये वाले जो लोग हैं ना, ये सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है। ये BED का मतलब भी बताऊंगा, केवल हिंदू का मतलब है ये A, यहाँ पे जो संख्या आएगी ये केवल वाली। अगर ये बोल दिया तो हिंदू अखबार पढ़ने वाले लोग इतने हैं, तो ये हिंदू वाला पूरा सर्कल, पूरा सर्कल। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं, अगर सवाल में यूं बोला जाए कि भाई 100 लोग, मान लो सपोज कर रहे हैं अपने कि 100 लोग द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं, तो वो लोग कौन से होंगे? B और E। ध्यान से समझना भाई बात। अगर ये बोला गया द हिंदू और TOI टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ने वाले लोग 100 हैं, तो B और E का जो योग है ना, जो B और E का योग है वो 100 बनना चाहिए। ये पूरा, ये वाली पूरी जगह, ये जगह पूरी, ये जगह पूरी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर है बात? अब देखो, अगर ये बोला जाए द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं, तो B और E दोनों। लेकिन अगर ये बोल दिया कि भाई 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, या 100 लोग 50 लोग, कुछ भी, कोई भी संख्या दी है, बोल दिया, एक शब्द साथ में जोड़ दिया, केवल द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, केवल द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो किसको कैलकुलेट करेंगे? तो कौन सी संख्या होगी? जो यहाँ पे B वाली जगह पे लिखी होगी सिर्फ, ये ध्यान रखना भाई। जो यहाँ B वाली संख्या होगी, अगर केवल आ गया द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग केवल इतने हैं, तो वो संख्या, वो इस जगह की बात कर रहा है, सिर्फ B की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? अगर सवाल में ये बोल दिया कि तीनों पढ़ने वाले अखबार, जो कोई एक आदमी है वो तीनों ही अखबार पढ़ता है, तीनों अखबार पढ़ता है और उसकी संख्या 75 है, ठीक है ना, कि सोसाइटी के अंदर 75 लोग ऐसे हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो वो जगह कौन सी होगी? ये वाली E, कि भाई तीनों लोग जो पढ़ने वाले हैं वो E अखबार हैं, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे अगर 100 लोग हैं, तो 100 लोग जो हैं, अगर बोल दिया कि सोसाइटी में 100 लोग ऐसे हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो यहाँ E की जगह 100 लिखा जाएगा। ये बात है भाई, ये चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी डाटा को हम अच्छे से पढ़ के और सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि भाई क्या DI है, किस तरह से हल करेंगे, कौन सा डाटा कहाँ आएगा। ध्यान से समझना भाई। देखो, मैं डाटा अरेंज करता हूँ सारा। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2800 परिवार निवास करते हैं। जो टोटल लोग हैं ना, जो टोटल लोग हैं वो 2800 हैं। ये लोग टोटल हैं, ये लोग आपके कुल हैं, टोटल लोग जो हैं वो 2800 लोग हैं। क्लियर है बात? उसके बाद सोसाइटी में विविध समाचार पत्र द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक का वितरण होता है। ये बात अपनी हो गई, मैंने सर्कल के ऊपर हर सर्कल का नाम अखबार वाला लिख दिया। आगे बात करते हैं। 1850 परिवार द हिंदू पढ़ते हैं। 1850 मतलब इस पूरे सर्कल में जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो 1850 होंगी। इसको 1850 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1850। हिंदू पढ़ने वाले 1850 है, केवल हिंदू नहीं, हिंदू। अगर बोलता ना केवल हिंदू वाले, फिर यहाँ पे अंदर लिख देता सर्कल के। इस 1850 को इस पूरे सर्कल में अरेंज करना है। समझ में आ गई बात? आगे देखो, 2100 परिवार टाइम्स ऑफ इंडिया, 2100 परिवार टाइम्स ऑफ इंडिया, इस पूरे के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया में 2100 को सेट करना है। आगे 2220 परिवार इकोनॉमिक टाइम्स, 2220 परिवार इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, ये यहाँ आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, 50 परिवार को छोड़कर वे सभी जो हिंदू पढ़ते हैं, 50 परिवार को छोड़ के जो हिंदू पढ़ते हैं, मतलब 50 परिवार इसमें से छोड़ने हैं अपने को, कितने लोग हो गए? 1800।
वो 1800 लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि 1800 लोग द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं। अब देखो 1800 जो वैल्यू आएगी ना वो b प्लस ई का मान होगा। b प्लस ई का जो मान है ना वो 1800 रखना है। तो पता नहीं यार यहाँ पे कितना कितना आएगा, तो देखो मैं इस तरह से एक निशान बना रहा हूँ 1800। इस पॉइंट का मतलब ये है, मैं इस तरह से प्रैक्टिस करके चलता हूँ कि भाई ये पॉइंट है, इसका मतलब 1800, मतलब यहाँ पे अपने को 1800 अरेंज करना है। इस जगह पे b प्लस ई का मान अपने को 1800 अरेंज करना है, वो बात बाद में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 परिवार को छोड़कर वे सभी जो द हिंदू पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हैं। जो हिंदू पढ़ते हैं 1850, इनमें से 100 लोग छोड़कर मतलब कितना 1750 इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हैं। मतलब 1750 लोग ऐसे हैं जो ये वाला दोनों अखबार पढ़ते हैं, केवल नहीं दोनों। तो भाई यहाँ लिख देता हूँ, अगर केवल बोलता ना तो ये डी की जगह लिख देता 1750, लेकिन वो दोनों की बात कर रहा है। इस d प्लस ई का मान 1750 आएगा। पता नहीं यार कितना यहाँ आएगा कितना यहाँ आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1750। ये लो भाई, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। 470 परिवार कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। नन का मतलब कोई भी अखबार नहीं पढ़ने वाले लोग। कितने हैं भाई? 470 लोग हैं। ये लो, समझ में आ गई बात। 470 जो लोग हैं वो कोई अखबार नहीं पढ़ने वाले लोग हैं। 2000 परिवार जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वे द इकोनॉमिक्स टाइम्स भी पढ़ते हैं। मतलब 2000 लोग ऐसे हैं, ये वाली बात हटा देता हूँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं है अपने को। 2000 लोग ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं। केवल नहीं लिखा, अगर केवल लिखता ना तो एफ की जगह 2000 लिख देता। यहाँ ई प्लस एफ का मान 2000 आएगा, तो इस जगह पे एक बार कर देता हूँ 2000। ये लो भाई। इसके अलावा मुझे सवाल के अंदर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। बाद में सवाल आपके सामने, 5 सवाल एक ही साथ हैं, उनको करेंगे। देखो भाई ये जो डी आई है ना, ये बनाना मुश्किल होता है। बस एक बार वैल्यूज़, मुश्किल तो देखो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस की बातें हैं सब। एक बार ढंग से अगर प्रैक्टिस हो जाए तो ये अरेंज करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसके बाद सवालों के अंदर कोई बात नहीं है, जिसका ये अरेंज हो गया बढ़िया से वो सवाल तो 5 कर ही लेगा। क्लियर है बात। अब मैं ये वैल्यूज़ हटा रहा हूँ भाई, ए बी। यहाँ पे अपने संख्याएं लिखेंगे, किस तरह से भरनी है अपने को संख्याएं। देखो भाई ये 2220 ना यहाँ लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि नीचे मुझे और भी बहुत कैलकुलेशन करनी है। ये 2220 समझ में आ गई बात। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने वाले लोग 2220, ये टोटल लोग हो गए। अब देखो भाई अपने पास क्या है कि ये वाली वैल्यू जो यहाँ 1850 की वैल्यू है, ये 2100 भरना है, यहाँ पे 2220 भरना है। इन दोनों जगहों पे जो टोटल आएगा वो भी मेरे पास है, इन दोनों पे जो आएगा वो भी टोटल उपलब्ध है। 1800 यहाँ आएगा, ये भी उपलब्ध है। तो देखो इन सवालों के अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस सवाल के अंदर ये जो सेंटर वैल्यू है ना, ये जो सेंटर वैल्यू है जहाँ पे तीनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये जगह आपने सबसे पहले भरनी है इस तरह के सवाल में, क्योंकि ये अपने को गिवन नहीं है। तीनों वाले लोग जो हैं वो गिवन नहीं है। अगर इस सवाल को करने की एक टेक्निक ये है कि कुछ लोग इसको समीकरण बनाते हैं, इक्वेशन अपने करेंगे टॉपिक। एक रैखिक समीकरण होती है, एक रैखिक समीकरण होती है लीनियर इक्वेशन। वो बना के जो लिखे हुए थे ना बीच में ABCDEFGH इस तरह से अल्फ़ाबेट, उनकी सहायता से सेंटर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक संबंध होता है इनका आपस में, इनका एक संबंध होता है आपस में, वो देखते हैं क्या है और उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये मैं टोटल 2800 जो है, जो टोटल जो लोग हैं 2800 यहाँ लिख रहा हूँ भाई। टोटल लोग कितने हैं? 2800। और कोई भी समाचार नहीं पढ़ने वाले, नन वाली जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 670 थी, 670। जो कोई अखबार नहीं पढ़ते, सॉरी 470 लोग जो हैं वो कोई अखबार नहीं पढ़ते। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ बॉक्स में पुट कर रहा हूँ। इनका आपस में एक संबंध होता है भाई, इनका आपस में एक संबंध होता है। वो क्या संबंध बनेगा एक इक्वेशन से, उसको मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या संबंध बनेगा कि टोटल द हिंदू को मैं एक बार ए लिख देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया को बी लिख देता हूँ और इकोनॉमिक टाइम्स को सी लिख देता हूँ कि भाई द हिंदू अखबार का नाम है ए, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम है बी और इकोनॉमिक टाइम्स का नाम है सी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। देखो क्या संबंध बनेगा, टोटल बराबर वो लोग जो हिंदू पढ़ते हैं पूरा ए, द हिंदू ए प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस इकोनॉमिक टाइम्स, माइनस वो लोग जो ये दो अखबार पढ़ते हैं, माइनस BC माइनस CA।
समझ में आ गई बात। प्लस ABC, तीनों अखबार पढ़ने वाले लोग। ABC का मतलब तीनों अखबार पढ़ने वाले लोग, ठीक है। और प्लस के अंदर आपकी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी प्लस में नन। ये संबंध अगर आपको याद होगा तो भाई बड़ी आसानी से और जल्दी, ठीक है, ये अपने हल कर पाएंगे, जल्दी हल हो जाएगी अगर ये संबंध आपको ध्यान में है तो, ठीक है ना। टोटल बराबर A प्लस बी प्लस सी माइनस AB माइनस BC माइनस CA प्लस ABC प्लस नन। देखो किस तरह से पुट करना है। टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग हैं 2800। एक अखबार पढ़ने वाले मतलब हिंदू वाले 1850 प्लस B अखबार वाले लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले लोग 2100 प्लस C अखबार वाले लोग 2220 माइनस क्या माइनस करना है भाई? A और B दोनों अखबार पढ़ने वाले माइनस 1800 माइनस B और C, ये आपका B और ये आपका C 2000 माइनस CA वाले C और A 1750 प्लस ABC, यही तो वैल्यू निकालनी है जो तीनों अखबार पढ़ते हैं, यही तो वैल्यू निकालनी है ABC। और नन, प्लस में नन, कितने लोग जो कोई अखबार नहीं पढ़ते? 470। उम्मीद है आप लोगों को दिख रही होगी बात कि किस तरह से भाई क्या है। ये अपने नहीं मिटो सकते, मैं उस साइड में लिखता हूँ, उस साइड के अंदर इस कैलकुलेशन का जो हल है ऊपर वाली साइड अपने लाइन के उस वाली तरफ लिखते हैं, ठीक है। क्या है देखो भाई किस तरह से है कि टोटल अपनों ने बना लिया है 2800, ये बना लिया 2800 बराबर, ये प्लस वाली वैल्यूज़ तो जोड़ दो, ये प्लस वाली वैल्यूज़ ये जोड़ो पहले तो। देखो क्या बनेगी, 0 0 2 और 0 और 5 7, ये बन गया आपका 22 और 21 43, 43 और 8 51 और 10 6170। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब माइनस वाली वैल्यू कितनी है? माइनस वाली वैल्यू 1800 और 1800 3600, ये 50 कम जोड़ने थे, ज़्यादा जोड़े हैं एक बार, 5600 5550, ठीक है। ये आपका बन गया प्लस ABC और प्लस का 470, एक और ये लिख लेता हूँ, प्लस का 470। तो अब ये क्या बन गया भाई, इसको प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लो और ABC की वैल्यू, ABC को पड़ा रहने दो इधर, बराबर ये 2800 ये 5550, इसको उधर लेके जाता हूँ और ये प्लस वाली वैल्यूज़ इधर ही पड़ी रहने देते हैं एक बार। 2800 और माइनस 5550, ये जब उधर जाएगा प्लस का 5550 हो जाएगा, 0 5 3 और ये बन गया 8350। ये वैल्यूज़ कितनी आ गई? प्लस का 470 और 6170, ये बन गया आपका 500 और 140 640 6640 प्लस ABC। क्लियर है बात? ABC की वैल्यू कितनी आ गई भाई? तीनों अखबार पढ़ने वाले लोग, तीनों अखबार पढ़ने वाले लोग कितने आ गए? 8350 माइनस 6640, कितना हो गया ये? 10, 13 में से 6 गए 7 और ये बन गया आपका 1710। तीनों अखबार पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी वैल्यू भाई 1710 आ गई। ये पुट करेंगे भाई यहाँ, ये लो, बस यही काम करना था एक, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर। सेंटर वैल्यू निकालनी है सिर्फ, ये आ गई आपकी 1710। क्लियर है बात? समझ में आ गई? आगे की बात देखते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो भाई 1710, इस पूरे सर्कल के अंदर 1750 पुट करना है, तो 1750 में 1710 गए, कितने आ गए? 40। केवल द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने वाले जो लोग हैं ना वो 40 हैं। समझ में आ गई बात? ये पूरे के स्पेस के अंदर 1800 पुट करना है, 1710 तो पहले ही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 90। ये लो, इस पूरे सर्कल के अंदर 1850 पुट करना है, 90 और 1710 1840। 1850 में से 1840 गए, ये 10 लोग आ जाएंगे, वो जो सिर्फ द हिंदू पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ता हूँ, ये स्पेस भरने हैं, अभी तो 4 ही भरे गए हैं, 3 और भरने हैं। देखो इस पूरे स्पेस के अंदर 2000 आएगा, 1710 ये आ चुका है, 2000 में 1700 गए 300, 300 में से 10 गए 290, ये लोग आ जाएंगे भाई 290 लोग आ जाएंगे ऐसे जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हैं, केवल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 290। अब देखो क्या रह गया, यहाँ 2100 पुट करना है पूरा, 2000 ये तो हो ही चुका, ये 2000 हो चुका, ये 90 हो चुका। ठीक है,
ये हो गया आपका 1710 और ये हो गया आपका 290, ये हो गया पूरा 2000 और भरना है 2100, तो ये 90 और ये भी कितना 10, यहाँ भी वैल्यूज आ जाएगी 10। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। एक ये रह गया, सिर्फ ये स्पेस रह गया, यहाँ 2220 रखना है पूरे में, इसमें 2220 रखना है, तो 2000 तो ये 2000 और ये 40, 2000 से 2000 तो गया, 220 में से 40 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 180। ये लो, समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम? वो अपनों ने तीनों अखबार का निकाल लिया 1710, ये सेंटर वैल्यू पुट की, उसके बाद मेरे पास सारा डाटा आ गया। अब मैं नीचे ये सारी चीज़ मिटो रहा हूँ और अपने को सवालों के उत्तर देने हैं, ठीक है? तो देखो भाई, सवालों के उत्तर ये बनने के बाद एक बार कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लेने के बाद कोई समस्या नहीं आएगी, इजीली सब सवालों के उत्तर दिए जाएंगे। किस तरह से भाई? देखो क्या बोलता है सवाल के अंदर, क्या बोल रहा है। पहला सवाल क्या है? उन परिवारों की संख्या क्या है जो सभी तीनों अखबार पढ़ते हैं? तीनों अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 1710। ये लो, तीनों अखबार वाले लोग आ गए 1710। पहला सवाल ही वो पूछा, देखो सेंटर वैल्यू निकलवाई है आपसे। क्लियर है बात? ठीक है भाई, एक आपका आंसर आ गया 1710, पहले क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, कितने परिवार द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते हैं? वो लोग जो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते हैं। तो देखो यार, इस पूरे सर्कल में द हिंदू वाले हैं, इस पूरे सर्कल में टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हैं, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि इन दोनों अखबारों को नहीं घेरे हुए? 180। बस देख के बताना है। सिर्फ वो लोग जो सिर्फ केवल इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ने वाले लोग हैं ना, अगर ये पूछ लेता ना, इस सवाल की जगह अगर वो ये पूछ लेता कि केवल इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो भी यही 180 आता। समझ में आ गई बात? तीसरे सवाल पे चलते हैं। उन परिवारों की संख्या क्या है जो द हिंदू पढ़ते हैं लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं द इकोनॉमिक्स टाइम्स नहीं पढ़ते हैं? जो हिंदू पढ़ते हैं लेकिन बाकी दोनों अखबार नहीं पढ़ते हैं। जो हिंदू पढ़ते हैं और बाकी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो बाकी अखबार वाले यार ये सारे आ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये पूरा सर्कल, ये 4 वैल्यू, ये 2 वैल्यू फिर काउंट होगी इसमें, ये 4 वैल्यू। सिर्फ वो लोग जो तो केवल हिंदू पढ़ते हैं, तो वो लोग कितने हैं भाई? 10। अगले सवाल का उत्तर 10। एक बार डाटा अरेंज करने के बाद फिर तो सवाल पढ़ने हैं और डायग्राम को देख के, वेन डायग्राम को देख के टिक लगाना है आपने, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। समझ में आ गई बात? अगला सवाल, कितने परिवार कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? ये चीज़ समझना भाई। कम से कम का मतलब है एटलीस्ट, कम से कम का मतलब है एटलीस्ट। देखो यार, कम से कम का मतलब किस तरह से हम समझ सकते हैं कि मैं बोलूं कि यार ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर कम से कम इस तरह के 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग तो मुझे चाहिए। समझना अपने, मैं आपको वैसे ही भावार समझा रहा हूँ इस बात का। क्या तात्पर्य कि मैं ऐसे बोलूँ कि यार मुझे कम से कम 2 लोग इस तरह के चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब क्या है यार कि कम से कम 2 तो हो ही हों, 3 हो तो भी ठीक है, 4 हो तो भी ठीक है, 5 हो तो भी ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है जब सवाल में आएगा कम से कम, तो हमें कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। कम से कम 2 अखबार, कम से कम 2 अखबार तो जो है वो पढ़ता ही हो। तो यार कम से कम 2 अखबार हैं, तो कौन कौन सी वैल्यू जोड़ दूंगा? कम से कम 2 वाले ये, 2 अखबार ये, 2 अखबार ये, 2 अखबार ये, और अधिकतम 3 अखबार वाले 1710। तो इन सब वैल्यूज़ को जोड़ दो। ये तो सीधा ही दिख रहा है यार 2000, ये तो सीधा ही दिख रहा है ना 2000, ये 2000 ही तो है इस पूरे सर्कल में। 2000, 90 और 40 130, तो ये कितना आ जाएगा? 2130। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2130, 2 नंबर ऑप्शन। कम से कम जो 2 अखबार पढ़ते हैं, इसका मतलब ये कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। अगर कम से कम 2 बोला है तो ऐसे लोग अपने को कैलकुलेट करने हैं जो 2 और 3 अखबार पढ़ते हो। तो यार ये 40, 290, 1710 और 90 को जोड़ दो और वही आपका उत्तर होगा। समझ में आ गई बात? चलें अगला सवाल करें। एक आखिरी सवाल, कितने परिवार केवल द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं? कितने परिवार केवल इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं? यार ये सवाल फिर से आ गया और किसी तरह से घुमा के इसको पूछ लिया। दूसरा सवाल यही तो था, इसी तरह से तो था। कितने परिवार द हिंदू एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते? एक ही बात है। कितने परिवार केवल द इकोनॉमिक टाइम्स? कितने लोग? 180 लोग। ये लो भाई, ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? इस तरह से भाई अपने सवालों को हल कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं 5 सवाल का।
समझ में आ गई बात। जो मैंने आपको तरीका बताया है वो भाई ईजीएस्ट तरीका है, किसी और अप्रोच से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हो और एग्ज़ाम में ये सवाल आता है तो करो। तो भाई अगर आपको वो संबंध याद है जो मैंने आपको लिखवाया था, टोटल बराबर a + b + c माइनस ab माइनस ba माइनस ca प्लस ऑल, तीनों अखबार पढ़ने वाले, प्लस नन, वो लोग जो कि कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो भी प्लस में आएंगे। ये संबंध अगर आपको याद है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन इसके अंदर दे रखी होती है कई बार कि भाई प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक अखबार तो पढ़ता ही पढ़ता है। इसका मतलब ये है कि भाई कोई अखबार पढ़ने वाला जो है, कोई अखबार नहीं पढ़ने वाला जो है सोसाइटी के अंदर, वो 0 है। तो नन की जो वैल्यू है ना उस जगह पे 0 हो जाती है। उस तरह का भी DI आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन सेम सी बात, वो तो इससे ईजी पड़ता है, वो इस चीज़ से थोड़ा सा ईजी ही पड़ता है, मुश्किल नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया सब लोगों को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। एग्ज़ाम जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। अपने आप को प्रिपेयर रखें और तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।